एक तरफ जहां भाजपा के बड़े नेता दुष्यंत चौटाला से अपना गठबंधन अलग करने की बात कर रहे हैं, वहीं उचाना में अब दुष्यंत चौटाला को पूरी तरह से भाजपा ने घेरना शुरू कर दिया है। न केवल उचाना बल्कि बाडडा को लेकर के भी विशेष रणनीति बनाई जा रही है। जिस प्रकार से जजपा हरी चुनरी चौपाल कर महिलाओं को राजनीति में लाने का प्रयास करती है, तो उसी के तर्ज पर अब चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता, जो उचाना से बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने सखी मिलन समारोह का आयोजन किया। पिछले दिनों उचाना में दो बड़े कार्यक्रम हुए, जिसमें एक नैना चौटाला द्वारा सखी जो हरी चुनरी चौपाल किया जाता है और दूसरा प्रेमलता के द्वारा सखी मिलन समारोह है। जिस प्रकार से भीड़ सखी मिलन समारोह में पहुंची और उचाना में जिस प्रकार से जजपा का प्रोग्राम था, भीड़ का न पहुंच पाना इस बात का संकेत है कि आने वाला समय अब पूरी तरह से दुष्यंत चौटाला को भाजपा ने घेर करके रख दिया है। दरअसल चौधरी बीरेंद्र सिंह वो बड़े नेता हैं जो लगातार भाजपा को कहते रहे हैं कि जजपा से अलग होना चाहिए। और आपको यह भी बता दें कि जब हरी चुनरी चौपाल के सामने सखी मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा था, तो उसमें बड़ी भारी मात्रा में महिलाओं पहुंची हुई थी। चौधरी बीरेंद्र सिंह खुद मौजूद थे और उनके बेटे हिसार से सांसद चौधरी ब्रजेंद्र सिंह भी मौजूद थे प्रेमलता के साथ साथ। और ऐसे में जिस प्रकार से प्रेमलता ने महिलाओं को एकजुट कर राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, तो वहीं से उचाना के लिए दुष्यंत चौटाला की सीट मुश्किल में आ गई है। वैसे भी आपको बता दें, प्रेमलता ने स्पष्ट तौर पर ऐलान किया हुआ है कि यदि गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा और भाजपा यहां से प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतारता है, तो भी वो चुनाव लड़ेंगे। यानी कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हर हाल में चुनाव लड़ा जाएगा उचाना से। और उचाना से पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह भी रह चुके हैं। तो हरियाणा की राजनीति में अब जजपा भाजपा गठबंधन के बीच जो दूरी लगातार बनती जा रही है, और गठबंधन तोड़ने की बात जिस नेता ने सबसे पहले की थी वो चौधरी बीरेंद्र सिंह ही हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने स्पष्ट कर दिया था कि भाजपा अब जजपा से अपना नाता अलग कर ले, क्योंकि जनता जो है सरकार से तंग है। और सरकार की बात करें तो जनता भाजपा की नीतियों से तंग नहीं है, बल्कि जजपा की वजह से तंग है। और जो जजपा की नाराजगी का कारण भाजपा को न झेलना पड़े, इसलिए भाजपा को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। यदि भाजपा अकेले चुनाव लड़ती है तो सत्ता में पहुंच पाएगी, ऐसा चौधरी बीरेंद्र सिंह का मानना है। और गठबंधन में जजपा के साथ चुनाव लड़े तो सत्ता से भाजपा बेदखल हो जाएगी, क्योंकि जनता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में विश्वास करती है, ऐसा वो लगातार मंच से कहते रहे हैं। वहीं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के निशाने पर चौधरी बीरेंद्र सिंह लगातार रहते हैं। अब उचाना में महिलाओं के जरिए राजनीति का खेल जो खेला जा रहा है जजपा और चौधरी बीरेंद्र सिंह के द्वारा, उसमें कौन कितना खरा उतरेगा यह तो समय बताएगा। फिलहाल अपनी अपनी चाल जो है अपनी तरफ से चल रही है नेता। और दुष्यंत चौटाला को यदि उचाना में घेरा गया तो फिर इसके अलावा कोई ऐसी अन्य सेफ सीट अभी फिलहाल के लिए जजपा की तरफ से दिखाई नहीं दे रही है कि जहां से दुष्यंत चौटाला या और कोई नेता जो है चुनाव लड़ पाए, क्योंकि किसान आंदोलन से लेकर के अब तक का जितना भी समय गया है वो जजपा के खिलाफ ज़्यादातर वोट बैंक होता हुआ दिखाई गया है। जिस प्रकार से 2018-19 के अंदर जनता इनेलो को छोड़ करके जजपा में आई थी, जिस स्वप्न को लेकर के, वो स्वप्न साकार ना होने की स्थिति में फिर से अपने दल में लौट रही है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी अहम राय अवश्य दें।